Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AI PGT जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग आज का लेक्चर डेडिकेटेड है। जो अपनी एग्ज़ाम है MD एंट्रेंस की, उसके रिगार्डिंग कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, जिसके रिगार्डिंग आज का लेक्चर हम ले रहे हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं। वो इस प्रकार से, जैसे आपको पता ही होगा कि आयुष मिनिस्ट्री या उससे कुछ स्कीम्स होते हैं, इसके अंडर क्या क्या आता है। जैसे कि कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, कुछ रिसर्च काउंसिल्स होती है, कुछ स्टैट्यूटरी काउंसिल्स होती है, और कुछ इसके रिगार्डिंग जो P2G2 यानी कि जो मिसलेनियस पार्ट है वो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आयुष के रिगार्डिंग। अब आपको पता होगा कि आयुष का लॉन्ग फॉर्म क्या है ना। जनरली ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता नहीं होता कि आयुष मतलब क्या। तो देखो, इस शब्द में आयुष, इस वर्ड में चीज़ें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक, ए से पता होगा आपको आयुर्वेद है, वाई से योगा है, और इसी के रिगार्डिंग नेचुरोपैथी या आप उसे निसर्ग उपचार कह सकते हैं। यू से है यूनानी, सिद्ध से फिर दो है। ठीक है, सबसे पहला मतलब एस से है सिद्धा, और दूसरा जो है वो है सोवा रिक्पा। ये एक पैथी है जिस पर सवाल बन चुका है ऑलरेडी, और एच से आपको जनरली पता है होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष में कितने प्रकार की ट्रेडिशनल सिस्टम्स इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, एक आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष के रिगार्डिंग कितने अल्टरनेटिव्स या अल्टरनेटिव पैथी या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, तो इसका आंसर होगा 7। ठीक, ओके, अब हम आगे देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई आयुष मिनिस्ट्री की। सबसे पहले तो देखो, इसका जो पेरेंट मिनिस्ट्री थी, जो अभी की आयुष मिनिस्ट्री है उसकी एक पेरेंट मिनिस्ट्री थी, उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट था, उसका नाम था ISMNH। इसका मीनिंग था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो कि 1995 में था। मतलब 1995 में एक डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन एंड मतलब इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। आगे चल के इसी डिपार्टमेंट का नाम हुआ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, जो 2003 में हुआ, और इसी डिपार्टमेंट का 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में कन्वर्जन हुआ। ठीक है, मतलब ये चीज़ें जान लो कि किस प्रकार से अपना डिपार्टमेंट आगे आगे बढ़ता गया। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि ये एक पेरेंट मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट था 1995 तक, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कहला गया 2003 में, और 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसकी स्थापना हुई। ठीक है, मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आयुष के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है या बाकी सारी चीज़ें हैं। उसकी स्थापना जब पूछी गई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कब स्थापना हुई, ये भी डेट भी पूछा जा सकता है। तो डेट है 9 नवंबर 2014। ठीक है, 9 नवंबर 2014 इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। अब एक सवाल बन गया था ऑलरेडी कि इनके मिनिस्टर कौन से थे ना, मिनिस्टर। तो इनके 2 मिनिस्टर है, एक तो सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कौन से है? और जो पहला वाला था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, इस पे सवाल ऑलरेडी बन गया था। ठीक है, जो आयुष मिनिस्ट्री, जो फर्स्ट आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, वो श्रीपाद येसु नाइक थे। ठीक है, श्रीपाद येसु नाइक, जैसे आपको पता होगा श्रीपाद येसु नाइक। अब सवाल ये बन सकता है कि अभी के कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो कौन से हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ये कैबिनेट मिनिस्टर है, और जो स्टेट मिनिस्टर है वो अपने महेंद्र भाई मुंजापारा, महेंद्र भाई मुंजापारा। ये डबल M और ये डबल S, ये ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो।
डबल एम और डबल एस। ये डबल एस वाले हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, सोनोवाल जी, और महेंद्र भाई जी है वो स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। किसकी बात चल रही है सब? आयुष मिनिस्टर की बात चल रही है। और जो पहला एमसीक्यू ऑलरेडी बन गया था श्रीपाद येसो नाइक जी पे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है ये थोड़ा हम देख लेंगे कि मिनिस्ट्री में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है या कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो 5 ईयर प्लान आपको पता होगा, 5 ईयर प्लान मतलब हर 5 साल में एक प्लान बनाया जाता था, जिसका मतलब जो डेडिकेटेड बॉडी थी वो थी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, आपने सुना होगा योजना आयोग करके, है ना, प्लानिंग कमीशन, जिसका हेड पीएम होता है। ठीक, अब इसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग। नीति आयोग। अभी नीति आयोग मतलब क्या है, इसका भी लॉन्ग फॉर्म देखो, पूछा अगर जाएगा तो। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आगे बताऊंगा। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, मतलब नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने रिप्लेस किससे किया, मतलब किसी को रिप्लेस किया उसने, प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन जो 1990 मतलब 1950 में था, आई थिंक 15 मार्च को था, 15 मार्च 1950, और ये नीति आयोग उसकी जगह पे आया है। ठीक है, वो आया है 1 Jan 2015। ये डेट्स अगर याद में रहे, मतलब याद रहे तो ही याद रखना, अदरवाइज इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है कि याद ही रहना चाहिए। केवल आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि क्या था ये नीति आयोग, मतलब क्या, जो कि प्लानिंग कमीशन थी उसी को उन्होंने रिप्लेस किया। अभी नीति आयोग है क्या? सबसे पहला है कि ये इम्पोर्टेंट है, एक अपेक्स पब्लिक, मतलब एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये एक थिंक टैंक है और जिसके हेड है प्रधानमंत्री, पीएम। जैसे कि प्लानिंग कमीशन के वो हेड वही थे, तो इसी का भी हेड वही होंगे। एक थिंक टैंक है पब्लिक पॉलिसी बनाने वाला, अपेक्स लेवल का, बस इतना याद रखो। जो कोई भी योजना हो, कोई भी पॉलिसी हो, ये डिसाइड करती है। तो अपने हेल्थ के रिलेटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहले आई थी 1983 में, और उसके बाद आई है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 2002। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 एंड 2002, 2002 में। बस इतना फिलहाल के लिए याद रखो कि एक नीति आयोग होता है जिसके अंतर्गत पॉलिसी बनी है, और मतलब नीति आयोग आने के पहले ही ये पॉलिसी बन चुकी है, जब प्लानिंग कमीशन था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन 1950 से लेके 2015 मतलब 2014 के एंड तक था, और 2015 से अपना नीति आयोग आया है। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी का डेट याद रखो, केवल 1983 को और 2002 को। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है और कब स्थापन हुई, जो अभी हमने देखी कि अपने आयुष के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही है। हमने आयुष सिस्टम के अंतर्गत जो 7 ट्रेडिशनल सिस्टम्स देखी, उसके भी इंस्टीट्यूशन है ना, कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैप में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो आयुष, ठीक है, तो इसमें नेचुरोपैथी आएगा और एक इसमें सोवा रिगपा आएगा। तो इसके भी इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा होगा, फिर योगा होगा, नेचुरोपैथी होगा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, कहाँ पे है ये देखो। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये जयपुर में है। ठीक है, कहाँ गया अपना जयपुर, तो ये देखो, ये जयपुर दिख रहा है, एक मिनट, ये जयपुर, यहाँ पे अपना आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट है। 2 नंबर पे है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा। योगा के लिए नाम है उसका मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा, वो है दिल्ली में, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये योगा के लिए है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरोपैथी, जो कि पुणे में है। ठीक है, कहाँ पे गया ये, वो पुणे, अपने को महाराष्ट्र में पता ही है जनरली। ठीक है, पुणे, ये नेचुरोपैथी के। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी, यह है अपना बेंगलुरु, यहाँ पे है। यूनानी आपको पता है साउथ वाले होते, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो। फिर आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा है। वो है चेन्नई में, यहाँ पे है चेन्नई, चेन्नई यानी तमिलनाडु में। ठीक है, ओके। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा, ये है लेह लद्दाख में, यहाँ देखो, लेह लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे आपको कब है, ये जो ईयर है, जैसे ना मान लो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
अभी अपने आयुर्वेदा की अगर बात करें 1 नंबर पे था जयपुर की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। तो ये जो ईयर है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए वो कहाँ पे है ये ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, सोवारिकपा कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट अपने लेह लद्दाख में। अब हमने बचा है केवल होम्योपैथी का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी वो है अपना कोलकाता यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी आपको पता चला आयुर्वेद का कहाँ पे है? जयपुर में है। योगा का कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर नेचुरोपैथी का कहाँ पे? पुणे में है। यूनानी का कहाँ पे? बेंगलुरु में है। सिद्धा का कहाँ पे है? चेन्नई में है। सोवारिकपा का कहाँ है? लद्दाख में है। और होम्योपैथी का है कोलकाता में। बस ये इतना इंस्टीट्यूट का कहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट है, केवल यही याद रखो। ठीक है, उसके ईयर अगर आपके याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफ़ी है। उसके बाद आपको अभी पता होगा कुछ और भी इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट्स। उसको केवल मैं एक बार गिनाता हूँ, आपको अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ ईस्ट वाले है 2, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न। तो इसमें एक है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट और आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी वो है शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय कहाँ पे? मैप में देखो, यहाँ पे मेघालय है। ठीक है, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये एक हुआ। दूसरा है उसी में नेशनल इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, ये पासीघाट में है। पासीघाट घाट है इसका मतलब नॉर्थ में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अभी अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? यहाँ देखो मैप में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे। और ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न आयुर्वेद होम्योपैथी वाला शिलोंग वाला यहाँ पे है। कहाँ गया? मेघालय। ओके, ठीक, ओके। उसके बाद जो CCIM आपको पता है जनरली, CCIM है ना, तो CCIM को भी रिप्लेस किया है नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम एंड मेडिसिन, है ना, जिसे हम NCISM कहते हैं। NCISM। अब वो क्या है देखते हैं, CCIM। अब CCIM मतलब क्या? एक एक्ट है अपना CCIM का 1970 वाला, उसमें अमेंडमेंट करके ये जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम एंड मेडिसिन ये बना है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये कमीशन बना है। अब कमीशन का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन का काम होता है टू रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस कमीशन का, जो 2021 में स्थापना हुई है। 11 जून 2021 में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये स्थापन हुआ। किसकी जगह पे? CCIM। CCIM का एक एक्ट है, CCIM का एक एक्ट है। इंडियन मेडिसिन की सेंट्रल काउंसिल है जिसका एक एक्ट है 1970 का। इसमें अमेंडमेंट होके, यानी कि दुरुस्ती होके, सुधारणा होके ये NCISM ये बनाया। अब आप जब भी आप फॉर्म भी भरेंगे ना एग्ज़ाम का, तो भी ये चीज़ वो आपके सामने आएगी हमेशा, NCISM। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको पूछी जा सकती है कि ये रिलेटेड टू क्या है और वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ रिसर्च काउंसिल भी है, जिसको भी थोड़ा सा एक बार देख लो। रिसर्च काउंसिल में है CCRAS। अब इसका लॉन्ग फॉर्म आपको पता होगा, C मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च, ये तो CCR कॉमन होगा। ये क्या है? आयुर्वेद साइंसेस। फिर CCRYN, अब आप बता सकते हो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, उसी प्रकार से CCRUM मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। उसके बाद CCRS सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा। उसी प्रकार से CCRH सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिल्ली में है। सेंट्रल काउंसिल की बात करेंगे तो दिल्ली में है, केवल जो सिद्धा वाली चीज़ है वो केवल चेन्नई में। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट अलग चीज़ है और ये काउंसिल की चीज़ अलग है। ठीक है, जनरली काउंसिल्स दिल्ली में है, केवल सिद्धा वाली छोड़ के, अदरवाइज इंस्टीट्यूट तो पता है आपको। ठीक है, ओके। जैसे अभी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन
होम्योपैथी ये दिल्ली में है, लेकिन अभी हमने नेशनल इंस्टीट्यूट देखा होम्योपैथी का, हाँ, जो कि कोलकाता में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट अलग जगह पे है, सेंट्रल काउंसिल सेंट्रल है, तो सेंट्रल कहाँ पे अपना होता है, दिल्ली में। केवल आपको याद क्या रखना है अलग से, सिद्धा वाला जो कि चेन्नई में, ठीक है, ओके। अब जो नेशनल कमीशन मैंने कहा अभी, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो भी दिल्ली में ही है, ठीक है, ओके। फिर ITRA, इटरा आपको पता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ठीक है, जो कि जामनगर में है, फेमस है। उसके बाद है RAV, राव भी दिल्ली में होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आरोग्य विद्यापीठ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद है AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ये है दिल्ली में, जो कि अभी हुआ है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये भी दिल्ली में है। और एक इंडियन मेडिसिन ऑफ फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी दिल्ली में है, अगर याद रहे तो, ये उत्तराखंड में है। ये जो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इंडियन मेडिसिन का एक फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन, ये उत्तराखंड है, अल्मोड़ा। और जो प्लांट बोर्ड है नेशनल मेडिसिन का, वो दिल्ली में, अगर याद रहे तो, अदर इट्स ओके, एक बार देखेंगे तो भी चलेगा। ये केवल P2G2 वाली चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि कम से कम एक बार तो दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव थे, जैसे कि अभी अपना नेशनल आयुर्वेदा डे हुआ, ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे 2022 का, ठीक है, धन्वंतरी जयंती पे होता है, आपको पता है, 23 अक्टूबर में हुआ, जिसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये थीम है नेशनल आयुर्वेदा डे की, जो 2022 में हुआ 23 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। उसके बाद जो अभी का मकर संक्रांति थी, तो मकर संक्रांति में एक ग्लोबल सूर्य नमस्कार का एक इनिशिएटिव था कि ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम 14 जन 2022 इसको हुआ था, जो कि लगभग मुझे लगता है कि 75 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये केवल जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बल रक्षा किट किसके लिए होगा, तो आप लॉजिकली बता सकते हो ना कि बल यानी कि अपनी इम्यूनिटी है, उसके रक्षा के लिए किट है, यानी कि बल रक्षा के लिए इम्यूनिटी बूस्टर इसके लिए है। ये भी अगर सवाल आए तो आप आंसर दोगे, मुझे पता है, उतने होशियार तो आप हो ही कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक आप अपने संस्कृत के शब्द को लेके लगा ही सकते हो, ठीक है, ओके। अब और एक स्कीम है आयुष आपके द्वार। अब आपको पता है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स आपको पता है कि हुआ, तो आयुष ने भी ये किया था कि आयुष आपके द्वार। अब ये क्या है, इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिनल प्लांट सिपलिंग्स, मतलब क्या कि मेडिसिनल जो प्लांट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी फैमिली तक, 75 लाख, क्योंकि 75 ईयर हुए अपने आज़ादी को, आज़ादी का अमृत महोत्सव पता है इसके रिगार्डिंग, ये 75 लाख फैमिलीज़ को एक साल में मेडिसिनल प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी कैंपेन को कहा जा रहा है आयुष आपके द्वार, ठीक है ना। आयुष आपके द्वार मतलब आपके घर पे वो प्लांट दे रहे हैं, इन शॉर्ट मेडिसिनल प्लांट। अब इसमें लगभग 14 प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले आपको केवल बता देता हूँ। अश्वगंधा है, शतावरी है, आमलकी है, जटामांसी है, गुगुलू है, ब्राह्मी है, अशोक है वगैरह, ये इतने सारे तो प्लांट है ही। प्लांट के नाम पूछे नहीं जाएंगे, केवल क्या पूछा जाएगा, आयुष आपके द्वार ये इनिशिएटिव क्या है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट हर फैमिली के, मतलब 75 लाख फैमिलीज़ जो है उसके यहाँ घर, मतलब कि उनके घर पे ये चीज़ देनी है, प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, ओके। आपको नेशनल नेशनल आयुष मिशन ये भी पता है, नेशनल आयुष मिशन जो सितंबर 2014 यानी कि 2014 में लॉन्च हुआ था, नेशनल आयुष मिशन। अब इस मिशन का उद्देश्य एक ही है कि प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कॉस्ट इफेक्टिव यूनिवर्सल एक्सेस किसका होगा, टू आयुष सर्विसेज,
आयुष के सर्विसेज को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सबको यूनिवर्सली प्रोवाइड कर देना, बस यही नेशनल आयुष मिशन का मिशन है। अब इसमें देखो, आयुष में केवल आयुर्वेद नहीं है ये सॉरी, इसको भूलो मत, आयुष में केवल आयुर्वेद नहीं है, बाकी जो 7 अपने ट्रेडिशनल पैथीज़ हैं ये इंक्लूडेड है, और इसका यूनिवर्सल एक्सेस देना है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। ओके, अब जो 2023 इसमें जो स्लोगन था अपने आयुष के रिगार्डिंग, हर साल एक आयुष अपना एक स्लोगन निकालती है, तो इसका एक स्लोगन स्वच्छता से रिलेटेड है, बस इतना ही याद रखो, स्वच्छता से रिलेटेड आयुष का एक स्लोगन है। जब भी आप आयुष की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पहले ये लाइन दिखेगी स्वच्छता के रिगार्डिंग। वो लाइन क्या है? स्वच्छता अनमोल है, बेजोड़ है, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। देखो फिर से दोहराता हूँ, स्वच्छता अनमोल है, बेजोड़ है, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड, स्वच्छ रहेंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, ये स्लोगन है 2023 का। समझ में आएगा? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं और भी, जैसे कि जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। जैसे अभी एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको आयुष 64 ये पता है आपको, है ना? आयुष 64 ये क्या है? जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में यूज़ किया गया था, ठीक है। इसमें कंटेंट क्या है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये होमवर्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि इसके कंटेंट क्या है। आयुष 64 जो प्रिपरेशन है आयुष की, इम्यूनो बूस्टर है उसमें, तो इसमें कंटेंट कौन कौन से हैं ये आप होमवर्क में बता दोगे, ठीक है। अब एक स्मार्ट प्रोग्राम है, स्मार्ट। अब ये स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग देखो। सबसे पहले तो ये स्मार्ट प्रोग्राम जो अपना NCISM है, NCISM मतलब अभी पता है आपको, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और CCRAS अभी ये भी पता है आपको, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। इन दोनों ने मिला के 2021 में एक स्मार्ट प्रोग्राम चलाया, जिसका उद्देश्य क्या है, स्मार्ट का जैसे लॉन्ग फॉर्म हम बताएंगे उसमें पता चलेगा कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, है ना, ईजी है। देखो, एस फॉर स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च को मेन स्ट्रीमिंग करना है, किस में? टीचिंग प्रोफेशनल जो है ना उसमें, इसी को कहा जा रहा है स्मार्ट प्रोग्राम। मतलब क्या, जो आयुर्वेद जो टीच करते हैं प्रोफेशनल्स है उनमें अपने आयुर्वेद के रिगार्डिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये इस फील्ड में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है, ठीक है। मुझे लगता है कि आयुष AIPGT के रिगार्डिंग जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट था, इतने पॉइंट तो कम से कम पता होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए? जैसे आयुष मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आयुष मिनिस्ट्री कब आई, जैसे 2003 में उसका डिपार्टमेंट का आयुष नाम हुआ और 2014 में ये मिनिस्ट्री आ गई। इसके पहले 1995 में एक डिपार्टमेंट था केवल, ठीक है। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी थी? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली। इसके मिनिस्टर्स कौन से थे? इंडिपेंडेंट चार्ज वाले यशो नाइक थे, अभी सोनोवाल जो है वो अपने कैबिनेट है, और उसके बाद जो महेंद्र भाई है वो स्टेट मिनिस्टर है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पे है अपने, वो 7 वाले तो याद ही रखो कहाँ पे है। फिर रिसर्च काउंसिल देखो, फिर उसके बाद हमने NCISM ये भी चीज़ देखी, सेंट्रल काउंसिल्स रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सोवारिक पाई, सारी चीज़ें। उसके बाद P2G2 में हमने कुछ स्कीम्स देखे, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक स्मार्ट वाली देखी 2023 का, अभी आपने एक स्लोगन देखा स्वच्छता से रिलेटेड था। उसके बाद आयुष आपके द्वार, ये मेडिसिन प्लांट्स हर फैमिली के घर पे पहुँचाने का एक स्कीम था। उसके बाद कुछ जामनगर के इंस्टीट्यूट हमने देखी, राव देखा, अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये भी देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये मैप में इसलिए बताया कि वो आपके फोटोजेनिक मेमोरी, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी तैयार हो जाए और पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, मानस ऊर्जा एकेडमी में ये जो नंबर है मानस ऊर्जा एकेडमी का, इस पर आप कोई भी क्वेरी होती है AIPGT के रिगार्डिंग,
ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जैसे भी रैपिड रिवीजन बैच 2023 हम चलाने जा रहे हैं, 60 डेज़ की बैच है जो कि 2 जून से शुरू हो रही है। अगर आप और आपके फ्रेंड इंटरेस्टेड हो तो इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9922040739। रैपिड रिवीजन बैच फॉर 2023 फॉर 2 मंथ्स ओनली। फॉर मोर डिटेल्स आप इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।